कोई भी राजा अपने राज्य में खुद को कम नहीं समझता है, घमंड महसूस करता, अपना सिर उठाता है, सबकी ओर इस तरह से देखता है क्योंकि वो अपने राज्य में राजा है। आमीन। हीनता को आप दूर कर दीजिए, कम समझना दूर कीजिए, कुछ नहीं ऐसी सारी बातें दूर कीजिए, क्योंकि आप एक राजा हैं और ये आपका राज्य है जिसमें परमेश्वर ने आपको रखा है और वो चाहता है आप राजा जैसे काम करें। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 115 और चलिए वचन 16 पढ़ते हैं। स्वर्ग, यहां तक कि जो स्वर्ग है यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, उसने कहा ठीक है, मैं स्वर्ग अपने पास रखूंगा, पृथ्वी मनुष्य को देता हूं। उसने हमें एक छोटा प्लॉट नहीं दिया हर एक को, उसने कहा पूरी पृथ्वी, मैं पूरी पृथ्वी मनुष्य को दे दूंगा, इसके सारे धन संपत्ति के साथ, इसके सारे स्रोतों के साथ, इसके नीचे जो सोने की खदान है उसके साथ, इसके नीचे जो सारा कोयला है, इसके नीचे जो सारा तेल है उसके साथ। हेलो, इसलिए वो इसे निकालते हैं, बेचते हैं, अमीर बनते हैं। उन्होंने वहां पर तेल नहीं रखा, परमेश्वर ने वहां पर रखा, इन्होंने पता लगाया, बस इसे निकालकर बेच रहे हैं। और सोना है, कोयला है और हर तरह के यहां पर मिनरल्स हैं। पृथ्वी के अंदर इतनी धन संपत्ति है जो कि बयान से बाहर है, और पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे स्रोत है जिसके बारे में आप ना तो कभी गिनती कर सकते हैं। इतना ज्यादा धन प्रभु ने रखा और कहा मैं तुम्हें बताऊं, मैं इसे मनुष्य की संतान को दे दूंगा, मैं इसे दे दूंगा लोगों को, मेरी संतान है, वो राजा है, तो इसीलिए मैं स्वर्ग अपने पास रखूंगा और पृथ्वी को मनुष्यों को दे दूंगा। लेकिन बहुत से विश्वासी लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं एक बार कब्रिस्तान में था, फ्यूनरल सर्विस में गया था, और एक भाई ने कहा, यानी सब सभा खत्म होने के बाद में हम दोनों वहां से निकल रहे थे, देखिए भाई, सारी बातों के बाद में, अपना जीवन जीने के बाद में सब कुछ छोड़ जाते हैं, हमें केवल 3/6 ही मिलता है।
बस हमारा केवल यही है, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने कहा बाइबल में ये कहां पर पढ़ा? ये फिल्मी गीतों में आता है। देखिए, ये लोग फिल्मी गीतों में बड़ी गड़बड़ी करते हैं और सारे कवि, उन्होंने जो कुछ कहा, फिलोसोफर ने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें वो यहां पर मिला देते हैं क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ी है। 3/6 की जगह ही हमारी है, हम केवल इसी के मालिक हैं। मैंने कहा मैं 3/6 का मालिक नहीं, मैं पूरे संसार का मालिक हूं। मैं इस पूरी पृथ्वी का मालिक हूं। मैं मालिक हूं। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि तुम इस जगत के वारिस हो जाओगे। ये केवल अब्राहम और उसके संतानों का ही नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो अब्राहम के जैसे विश्वास करता है। मैं अब्राहम जैसे विश्वास करता हूं। मैं बताऊं, मुझे एक और अब्राहम बनना है। पूरे जगत का वारिस हूं। मैं इस पूरे संसार को ले सकता हूं। मैं इसका कोई भी भाग ले सकता हूं। इसका कोई भी भाग, जैसे मेरे पास में विश्वास है, जैसे मैं विश्वास करके कदम आगे बढ़ाता हूं, जो चाहे लेता हूं। यह सब कुछ मेरा है। जैसे मुझे चाहिए मैं इसे लेता हूं और उपयोग करता हूं। संसार का धन हमारा है, इसलिए बाइबल यह कहती है परमेश्वर दुष्ट का धन लेकर उसे धर्मी व्यक्ति के हाथों में देता है, क्योंकि यह तो हमारा ही है। हम यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर। आप इन सारी बेकार की बातों पर विश्वास न करें। ये जानते हैं, ये सब लोग ये वो कहते जाते हैं, बाकी सब कहते बाइबल को छोड़कर। बाइबल नहीं कहती आपकी 3/6 जगह है। 3/6 जगह जहां पर आप कुछ समय तक रहेंगे, वो हमेशा रहने की जगह नहीं है। वो कुछ समय तक वहां पर रखते हैं जब तक कि यीशु ना आ जाए। वो कहता है अगर आपने अपने परदादा को वहां पर दफनाया है और फिर आपको पता नहीं कि कब्रिस्तान कहां है, मैं वापस आकर उन्हें ले जाऊंगा एक दिन, क्योंकि मैंने उस देह के लिए कीमत चुकाई है। ये देह मेरी है और बाइबल कहती कि देह प्रभु की है। परमेश्वर का इस देह पर दावा है और प्रभु कहता है कि मैं वापस आऊंगा, इसे मुर्दों से जिलाऊंगा, इसे ले जाऊंगा और वो मेरे साथ में सदा सदा रहेगा। तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मुर्दे हैं उनका देह में वापस जी उठना, यही तो बाइबल का मुख्य विषय होता है। यह विश्वासियों के पास असली आशा है। इसलिए आप बस 3/6 में ही सेटल मत हो जाइए। हेलो, आपके पास और ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, राजा के बारे में एक और बात। राजा के घर पैदा होते हैं। हमें चर्च में रखा गया है कि हम सीखें, राजा के जैसे बोलना चलना व्यवहार सीखें। हमें आर्थिक रूप में आशीष दी गई है कि हम राजा के जैसे व्यवहार करते जाएं। और फिर कोई भी राजा अपने राज्य में कभी खुद को कम नहीं समझता है। आप राजा हैं, मैं बताऊं, कोई भी राजा अपने राज्य में खुद को कम नहीं समझता है। राजा अपने सिर को ऐसे नीचे झुकाकर नहीं बैठता है। वो अपने बारे में कभी नहीं शर्माता है। वो अपने बारे में कभी अनिश्चित नहीं होता है। वो किसी से नहीं डरता है। वो खुद को कम और महत्वहीन कभी भी नहीं सोचता है। कोई भी राजा अपने राज्य में खुद को कम नहीं समझता है। घमंड महसूस करता, अपना सिर उठाता है, सबकी ओर इस तरह से देखता है, क्योंकि वो अपने राज्य में राजा है। आमेन। हीनता को आप दूर कर दीजिए, कम समझना दूर कीजिए, कुछ नहीं ऐसी सारी बातें दूर कीजिए, क्योंकि आप एक राजा हैं और यह आपका राज्य है जिसमें परमेश्वर ने आपको रखा है और वो चाहता आप राजा जैसे काम करें। और देखिए, अब पवित्र आत्मा चर्च में सच में ट्रेनिंग शुरू कर रहा है, हमें सिखा रहा है, दिखा रहा है कि हम राजा है। यह शिक्षा जो अभी मैं बता रहा हूं, यह ट्रेनिंग का भाग है। पहले आपको अपने राजा होने को समझना है। आपको समझना होगा कि आप राजा हैं, कि आप राजा के जैसे बात करें, विश्वास करें और काम करें। अब एक और बात हम एक एक करके देखेंगे। हम तो अद्भुत रीति से बनाए गए ऐसे व्यक्ति हैं। हम अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दो क्षेत्र में काम करने के लिए बनाए गए हैं, स्वाभाविक में और आत्मिक में। आशा करता हूं स्वाभाविक क्षेत्र को समझते हैं, स्वाभाविक को सब समझते हैं। और आत्मिक क्षेत्र वो है, स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो क्षेत्र है, सच में वो है। अदृश्य संसार है, ये इतना वास्तविक है। सच में ये दृश्य संसार से वास्तविक है। सच में बाइबल कहती कि अदृश्य, ये तो यानी दृश्य कुछ समय का है और अदृश्य हमेशा का है।
अदृश्य हमेशा वहां पर रहा है, परमेश्वर हमेशा रहा है। अदृश्य और परमेश्वर और ये क्षेत्र पहले से वहां पर है, इसके पहले कि ये दृश्य सामने आ जाए। ये दृश्य संसार अदृश्य संसार से ही बना है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 कहता है, जो चीजें बनी हैं ये तो दृश्य चीजों से नहीं बनी हैं, लेकिन ये उससे बने हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। आज इस संसार में आप जो कुछ भी देखते हैं ये उन चीजों से बनी है जिसे आपने नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि दृश्य संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं ये तो उसके परिणाम में आया है कि अदृश्य संसार ने इसे यहां पर अस्तित्व में लाया। हेलो, अदृश्य संसार ने इस दृश्य संसार को अस्तित्व में लाया। ये सारी चीजें, सूरज, चांद और तारे और पहाड़ और नदियां और झील और समुंदर और पेड़ और जानवर और पक्षी और मछलियां, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी आप देखते हैं वो आया है अदृश्य संसार से ही। अब जो भी हम देखते हैं वो अदृश्य संसार से आया है, तो महान कौन है? अदृश्य महान है क्योंकि उसी से ये दृश्य संसार आया है। ये दृश्य तो कम होगा क्योंकि वो अदृश्य से आया है। ठीक है, बाइबल स्पष्ट कहती है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में आखिरी कुछ वचनों में, जो चीजें देखी जाती हैं वो कुछ समय की हैं और जो अदृश्य चीजें हैं वो तो अनंत काल की हैं, बाइबल कहती है। यानी देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम केवल दृश्य चीजों की ओर ज्यादा खींचे जाते हैं क्योंकि हम उन चीजों को देखते हैं और सोचते अगर देखें तो विश्वास करेंगे। विश्वास करना चाहिए, सब कुछ देखना है, लेकिन अदृश्य चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा, वो अभी भी अस्तित्व में हैं, ये विश्वास करना होगा। यानी अदृश्य हैं और दृश्य हैं, और आपको बनाया गया है कि दोनों संसार में आप काम करें। कैसे? आपका शरीर दृश्य संसार से आया, यानी इस भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर बनाया, और शरीर दृश्य संसार का है, इसलिए आप भी एक तरीके से इस दृश्य संसार के हैं। लेकिन आप केवल दृश्य संसार से नहीं हैं, आपकी आत्मा और आपका प्राण तो आया है प्रभु से। परमेश्वर ने मनुष्य में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। यानी आत्मा परमेश्वर से आई है। बाइबल सबोपदेशक में कहती है आत्मा परमेश्वर से आई है, आपके मरने के बाद परमेश्वर के पास वापस जाती है, और देह मिट्टी से आई है, इसलिए वो मिट्टी में वापस मिल जाती है। यानी कम से कम आप में ये दो पहलू तो जरूर हैं, एक जो है वो दृश्य क्षेत्र से आता है और दूसरा जो है वो अदृश्य क्षेत्र से आता है। और परमेश्वर ने हमें जानबूझकर ऐसे बनाया है क्योंकि हमें संसार में जीना है, तो देह हमें दी गई दृश्य संसार से कि हम खुद को लेकर जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर। जब मैंने कहा हमें, यानी हम परमेश्वर के जैसी आत्मा हैं, परमेश्वर आत्मा है और आप और मैं भी आत्मा ही हैं। मेरी ओर ऐसे मत देखिए मैं नहीं कह रहा कि आप भूत हैं, नहीं, आप आत्मा हैं। परमेश्वर आत्मा है, आप आत्मा हैं। आप आत्मा है जो आपके शरीर में रहते हैं, आप अपने शरीर में रहते हैं। तो हम खुद को इस संसार में लेकर चलते हैं इस देह के द्वारा। परमेश्वर ने हमें यह देह दी है कि हम अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए इस पृथ्वी पर, लेकिन हमारे अंदर में वो भाग है जो परमेश्वर से है, जो अदृश्य संसार से है। इसलिए हम दृश्य और साथ साथ में अदृश्य से संबंध रखते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। जबकि सब कुछ जो दृश्य है वो अदृश्य से आया है, मैं आपसे कहता हूं कि ये अदृश्य, इस अदृश्य में दृश्य के ऊपर में सामर्थ होती है। आप दृश्य को बदल सकते हैं अदृश्य के द्वारा। अगर अदृश्य ने इस दृश्य को बनाया हुआ है तो दृश्य को आप अदृश्य के द्वारा बदल सकते हैं। यानी हमें इसी जगह पर इस बात को समझना होगा कि राजा होना क्या है। परमेश्वर क्यों कहता है कि हमें एक राजा बनना है? क्योंकि हमें संसार में बदलाव लेकर आना है। इस स्वाभाविक संसार में जो हम देखते हैं, केवल स्वाभाविक चीजों के द्वारा नहीं, केवल सब कुछ स्वाभाविक तरीके से काम करने से नहीं कि सबसे केवल स्वाभाविक तरीके से निपटे, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य और अधिकार का उपयोग करते जाना है। हमें इस दृश्य संसार की बातों को बदलते जाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें यहां पर रखा है। प्रभु ने कहा तुम राजा बनो, इसलिए उसने कहा कि फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ वश में कर लो, अधिकार करो, क्योंकि मनुष्य कर सकता है।
क्योंकि वो दृश्य और अदृश्य में काम कर सकता है। वो इस दृश्य को लेकर अदृश्य से बदल सकता है। उसके पास अधिकार है अदृश्य क्षेत्र से विश्वासियों का अधिकार है, और अदृश्य संसार के उस अधिकार के कारण अब ये दृश्य को बदल सकता है। इसलिए मैंने कहा इस संसार का और कोई प्रबंधन नहीं कर सकता। आप ऐसे करते जाएं। आप राजा हैं, आप इसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप इसमें फर्क लेकर आने वाले हैं, तो आप इसे कीजिए। आमेन। क्या आप यहां पर हैं या कहीं चले गए हैं? ठीक है, अब एक और कदम। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यानी आत्मा परमेश्वर से आई, देह इस मिट्टी से आई है, और फिर मन है जिसे हम प्राण कहते हैं, जो कि हमारी आत्मा का भाग है कहा जाए तो। ठीक है, अब मन या जो प्राण है, इसमें तीन बातें होती हैं: बुद्धिमत्ता, भावना और इच्छा। योग्यता की सोचे, मूल्यांकन करे और उसे महसूस करे, और फिर आप निर्णय ले सके। ये चीजें यहां पर हैं प्राण में, मन में। हम इसे मन कहते हैं। अब ये शरीर काम करता है हमारे मन से। यदि मेरा मन कहे कि खाते हैं तो मेरी देह बैठकर खाना खाती है। यदि मन कहे कि वहां चलो तो शरीर उठता है, तैयार होता है कि जहां भी मन चाहे वहां पर जाएं। आपका शरीर अपने आप काम नहीं करता। आपका शरीर अपने आप काम करने के योग्य नहीं है। यह केवल आपके मन के द्वारा सक्रिय होता है, और वही करता है जैसे मन इसे आज्ञा देता है। शरीर ऐसा ही है। इसलिए जब लोग मरते हैं तो शरीर का उपयोग नहीं, क्योंकि भीतर का व्यक्ति चला गया है। सक्रिय करने को कुछ नहीं है। मन चला गया है। जो मन उस शरीर को सक्रिय करता था कि चले बातें करे, वो चला गया। इसलिए शरीर को दफना देते हैं, क्योंकि यहां पर शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। क्योंकि मन के बिना, आत्मा के बिना, प्राण के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। अब जब आप बेहोश होते हैं, गौर से सुनिए, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब आप बेहोश होते हैं, बेहोश होना सभी समझते हैं। देखिए, बेहोश होना मरना नहीं है, वो तो जीवित है, लेकिन वो होश में नहीं है। उसे पता नहीं होता है कि वो कहां पर है, वो क्या कर रहा है और वो किस दशा में है। वो अपनी दशा के बारे में सचेत नहीं है। बेहोश होना यही तो होता है। जब आप बेहोश हो जाते हैं तभी आपका शरीर अपने कामों में सीमित हो जाता है। आप बेहोश है, इसलिए शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है। शरीर सही तरीके से अधिकार नहीं कर सकता है कि कोई खास काम करे। देखिए, बेहोश आदमी वहां पर ऐसे ही पड़ा होता है। वो बेहोश है, कुछ नहीं कर सकता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से मसीह लोग बेहोश पड़े हैं। आप कहेंगे, क्या भाई, हम सब सचेत हैं। खैर, हम कह रहे हैं आत्मिक बेहोश होने के बारे में। देखिए, बेहोश होने का मतलब है आप अपने बारे में नहीं जानते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है और आपका पता क्या है। ये सब शायद आंखें खुली हो, लेकिन आप बेहोश हैं। ठीक है, सचेत होने पर जानते हैं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहां से आए, आपका पता, सब कुछ पता होता है। बेहोशी में पता नहीं होता। इसी तरह से जब आप आत्मिक रूप में बेहोश होते हैं, क्या होता है? आप नहीं जानते हैं कि आप मसीह यीशु में कौन हैं। आप नहीं जानते हैं कि आप मसीह के द्वारा क्या कर सकते हैं जो आप में रहता है। आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या दिया गया है छुटकारे के कारण। आप इन बातों को नहीं जानते। आप इन बातों के बारे में सचेत नहीं हैं, और इसीलिए आपका जो शरीर है वो भी उसके निर्देश नहीं मानता है। और इसीलिए वो व्यक्ति जो आत्मिक रूप में इन सारी बातों के बारे में बेहोशी में जीता है, इन बातों के बारे में सचेत नहीं होता। सही कहे तो जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर के बारे में सचेत नहीं होता है, उसे क्या दिया गया है, वो कौन है और वो क्या कर सकता है, जब कोई व्यक्ति इसे नहीं जानता है, इसके बारे में सचेत नहीं होता है, तो वो व्यक्ति नहीं जी सकता अपने जीवन में, इस संसार में, अपने शरीर के द्वारा प्रभावी रूप में, सफलता से, विजयी रूप में, क्योंकि उसकी सोच वहां पर नहीं है। वो नहीं सोचता है कि वो कौन है, और वो नहीं सोचता है कि उसे क्या दिया गया है। वो नहीं सोचता है कि क्या कर सकता है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? अब ये बहुत से सवालों का जवाब देगा। मैं इन बातों के बारे में सोचता था क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया जो भी उन्होंने कहा। जानते हैं, यदि दूसरा बपतिस्मा लेने के लिए कहते तो शायद वो भी ले लेता। मैं तैयार था। जानते हैं, मैं तो बस सही होना चाहता था, लेकिन मैं बस, जानते हैं,
मैं बपतिस्मा लेता, फिर सभाओं में जाता और फिर रिट्रीट में और फास्टिंग में जाता। जो भी प्रचारक आता मुझ पर हाथ रखता। जानते हैं, मैं लकी हूं कि मेरे बाल नहीं झड़े। मैंने सभी के सामने अपना सिर झुकाया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं सही होना चाहता था, अच्छा व्यक्ति होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे लिए प्रार्थना की गई। जानते, वो मुझे सच में हिला देते थे। जानते, और मैं भी उनके साथ में हिलता था और सब कुछ होता था, लेकिन उसके बाद सब चला जाता था। ये तो बस वहां पर कुछ हुआ, अनुभव था, लेकिन इससे और कुछ भी नहीं आया। अंत में मैं कभी विजयी रूप में नहीं जी सका। तो मैं सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूं। वो प्रचारक आए, समुंदर पार से यहां पर आए, उन्होंने मुझे इस तरह से हिला दिया। पहले किसी ने ऐसे हिलाया नहीं था। मैंने सोचा इस समय ये काम करेगा। मैंने सोचा कि वो जितना ज्यादा मुझे हिलाएंगे उतना ज्यादा ये काम करेगा। उन दिनों में मुझ में ये सब विचार थे। ओ ये अच्छा है, ओ अच्छा है। आप जो सोचते हैं बिल्कुल उतना ही पेंटिकॉस्टल हूं। मैं उसमें डुबोया और अचार बनाया गया। तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि इस भाई ने तो यहां सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। हर चीज का नाम लिया, आज्ञा दिया कि वो निकल जाए और मुझे आजाद किया। ये बंधन तोड़े, वो बंधन तोड़े, सब कुछ। लेकिन फिर ऐसे लगा कि वो सब वापस जी उठे और 2-3 दिनों के बाद में वापस आ गए। सच में कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं, मैं फिर से वही पुराना व्यक्ति रह गया। और आखिर में मैंने जाना, काफी समय तक इन बातों के बारे में जानने की कोशिश करने के बाद मैंने जाना। मैं ऐसा क्यों सिखाता हूं? क्योंकि मैं इन सब में से होकर गया हूं। मैंने जाना कि मैं ऐसा क्यों हूं। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे काफी अच्छी तरह से हिलाया नहीं गया, मुझे इस तरह से हिलाया नहीं गया और ये सब नहीं नहीं नहीं। जो पवित्र आत्मा पाया था उसमें कुछ गलत नहीं था, जो बपतिस्मा लिया था उसमें कोई गलत नहीं था, जो उद्धार पाया उसमें कुछ गलत नहीं था, जो शिक्षा मैंने पाई थी उसमें कुछ गलत था। मेरा मन सही तरह से काम नहीं कर रहा था और इसलिए मैं यहां पर सही तरीके से नहीं जी पा रहा था इस संसार में, अपने इस शरीर में, क्योंकि मैं सचेत नहीं हूं कि मैं कौन हूं मसीह में। किसी ने नहीं कहा, मैंने किसी से नहीं सुना कि किसी ने कहा कि चलो इस रविवार को देखें कि हम मसीह में कौन है। मैंने किसी से नहीं सुना। मुझे लगभग 7 समुंदर पार करने पड़े और मुझे संसार का आधा भाग पार करना पड़ा और मैंने वहां किसी से सुना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम मसीह में कौन है। मैंने कहा रुको 1 मिनट, ये जरूर कोई गलत शिक्षा में से आए होंगे, क्योंकि ये सिखा रहे हैं कि हम मसीह में कौन है। मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। मैंने हमेशा सुना 7वां स्वर्ग, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, 666 और ये बाकी सब, लेकिन हम मसीह में कौन है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो मैंने सोचा कि ये आदमी पागल हो गया, ये क्या सिखाएगा। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि वो शिक्षा मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सच में मसीह में कौन हूं। एक बार मेरा मन सही तरीके से सोचने लग गया, सही तरह से, कि मैं कौन हूं, मुझे क्या दिया गया है और मैं क्या कर सकता हूं। तब मेरा शरीर मेरे मन के साथ में जुड़ गया, क्योंकि मेरा शरीर अभी मन से सक्रिय हो गया और ये बाहरी जीवन सक्रिय हो गया मन और विचार के द्वारा। क्योंकि बाइबल ये कहती है मनुष्य जो सोचता है वो वैसे है, वो अपनी सोच से अलग नहीं हो सकता। जैसे मेरा मन सही होने लगा, मैं सही होने लगा और वैसे जीने लगा। मैं ये क्यों कहता हूं? बस इसलिए, अगर आपको राजा जैसे जीना है तो हमें अपना मन पहले सही करना होगा। हेलो, लोग राजा जैसे क्यों नहीं जीते, इसके पीछे कारण है। देखिए, ये सब कुछ ये कहने के लिए बताया है, कारण तो बस यही है कि लोग राजा जैसे क्यों नहीं जीते हैं। कई बार सबसे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना कि वो राजा हैं, तो वो खुद को राजा के जैसे नहीं सोचते हैं। वो राजा जैसे बातें नहीं करते, राजा जैसे व्यवहार नहीं करते, राजा जैसे चलते नहीं, राजा जैसे कोई काम नहीं करते। ये मानसिकता उनमें नहीं होती है। तो विजयी जीवन तो संभव नहीं है जब तक कि मन सही न हो जाए कि राजा जैसे सोचने लगे। तो इसलिए किसी भी समय जब आप चाहते हैं कि बाहरी क्रियाएं जो हमें शरीर में जीते हैं बाहरी रूप में, इसे सही करने के लिए यहां से शुरू होना चाहिए। बताने से कोई लाभ नहीं कि सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल उसके उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें याद आता है कि वो ऐसा करते थे।
इस बात के बारे में बताना शुरू करें कि कैसे आप राजा हैं और कैसे आप पवित्र हैं, कि आप कैसे संत हैं और कैसे आप मसीह में और वो महान अभी आप में रहता है। और ये सारी बातें जब आप अपने मन को इस तरह से इन सारी बातों से भरना शुरू कर देते हैं तो इस व्यक्ति को ये बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है कि वो उस मन को अपने साथ में लेकर जाए ऐसी जगह पर और खुशी से पीते बैठे। नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये भरा है पवित्र विचारों से, ऊंचे बड़े ऐसे विचारों से, ऊंचे विचारों से। वो अब उसके अनुसार जीना चाहता है। ये इसी तरह से है। आमेन। Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, 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 and his mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and his mercy endureth forever. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing.